भारतीय राजनीति के दिग्गज और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल कुंवर अर्जुन सिंह की 4 मार्च को पुण्यतिथि थी, पर इस दिन उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। आज भी भारतीय राजनीति में उन्हें शोषित दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए पिछड़ा वर्ग संघर्ष व आरक्षण की मांग को लेकर आवाज उठाने वाला राजनेता के तौर पर जाना जाता है। जिले में आज भी उन्हें दाऊ साहब के नाम से ही पुकारा जाता है। देखिए राजनीति के अर्जुन पर हमारी विशेष रिपोर्ट। राजनीति के मैदान में अब तक कई खिलाड़ी आए और गए, पर एक ऐसा खिलाड़ी जिसने न सिर्फ लंबी पारी खेली बल्कि कई अभेद निशाने भी लगाए, कई राजनीतिक चक्रव्यूह का भेदन किया और राजनीति के अर्जुन कहलाए। उनकी सोच एक बताने की बुनियादी सोच जो रहती है कि सर्वांगीण सोच के वो धनी थे, चिंतक थे, चिंतन किया करते थे। वो देखिए इसीलिए उनको कूटनीतिक कहा जाता था। उनकी सोच कहीं से भी लोग समझ नहीं पाते थे, वो निर्णय ले लिया करते थे, तब लोग अपने आप सोचते थे कि ये निर्णय कैसे हो गया। वो शोषित, पीड़ित और वंचित तबके के प्रखर आवाज और पंथ निरपेक्षता के सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभरे। कुंवर अर्जुन सिंह जी बहुत ही प्रतिभाशाली और सर्वहारा वर्ग की सोच के महान व्यक्तित्व वाले नेता थे। राव साहब उनके दाऊ साहब, जो कि राव साहब के नाम से जाने जाते थे, जागीरदार थे, इलाकेदार थे। किसी एक जमीन के मामले में अपने पिताजी के विरुद्ध न्यायालय में आके कुंवर अर्जुन सिंह जी ने गवाही दी थी। एक तरह से विद्रोह किया था अपने परिवार के साथ, एक गरीब परिवार के लिए। भारतीय राजनीति के दिग्गज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल जैसे पदों पर दायित्व निर्वहन करने वाले विंध्य की माटी में जन्मे अर्जुन सिंह की आज पुण्यतिथि है। उनका राजनीतिक करियर विवाद और प्रबल संवाद से जुड़ा रहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का नाम उनकी वाक्पटुता के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी के परिवार पर दिए बेबाक बयान हो या भोपाल गैस त्रासदी के जिम्मेदार रहे वारेन एंडरसन को देश से बाहर करने की मदद की कोशिश, अर्जुन सिंह का किरदार कभी भी पर्दे के पीछे नहीं रहा। उन्होंने मध्य प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत बनाने के लिए कई जतन किए। राजनीति में भी उन्होंने कई यादगार पारियां खेली। खुद ही वो उत्तर देते हैं कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए 4 सा की आवश्यकता पड़ती है: सड़क, शिक्षा, सिंचाई और शक्ति। शक्ति मतलब बिजली। बिजली का उन्होंने पूरे प्रदेश में जाल बिछा दिया। सड़क उस समय तक थी नहीं, मुख्य रूप से मुख्य जिला मार्ग ही जुड़े हुए थे प्रदेश की राजधानी से, कि एक जिले से दूसरे जिलों को जोड़ते थे। सड़कों का बहुत काफ़ी कुछ काम हुआ उस जमाने में। शिक्षा को तो कहिए, जगह जगह स्कूल हो गई है। इसके बाद फिर जो मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में तो पूरे देश के मजरा टोला तक में स्कूल खोलने का काम कुंवर अर्जुन सिंह जी ने किया। कुंवर साहब ने मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने एक आदेश किया कि जो जहाँ बसा हुआ है, जो आपने सबने पूरा देश जानता था, कि झुग्गी झोपड़ी का पट्टा उन्होंने दिया था। जो जहाँ बसा था उसका वही पट्टा, चाहे किसान के खेत में बसा हो, किसी जागीरदार के खेत में बसा हो या सरकारी ज़मीन में ही क्यों न बसा हो, किंतु जहाँ बसा उसको वहीं पर उन्होंने पट्टा दे दिया। अर्जुन सिंह हमेशा शोषित, पीड़ित और वंचित तबके के प्रखर आवाज, पंथ निरपेक्षता के सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभरे। इसके चलते उन्हें सर्वहारा प्रिय नेता भी कहा जाने लगा। अर्जुन सिंह जी एक राज परिवार से थे, लेकिन उनकी पहचान सर्वहारा वर्ग की कैसे बनी? देखिए, सर्वहारा वर्ग की सोच उनकी, या कि न्यायप्रिय सोच उनकी थी। 1957 में वो जब निर्दलीय विधायक बने, विधायक बनने के बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। उसमें ये उन्होंने लिखा कि यदि शासकीय सेवकों की संपत्ति का लेखा जोखा रखा जाता हो तो क्यों न सांसद और विधायकों के भी आमदनी का लेखा जोखा रखा जाना चाहिए। इस पत्र को पाकर नेहरू जी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने उनको दिल्ली बुलवाया
और दिल्ली बुलवा के उन्होंने ऑफर किया कि तुम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाओ। तो उनको काम का अवसर मिला मध्य प्रदेश में, जब मुख्यमंत्री के रूप में 1980 में उनको पद मिला। निश्चित रूप से किसी भी काम के लिए सिग्नेचर की और पद मुहर की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो कि अपने आप सोच इंगित करता है कि उनकी सोच सर्वहारा के लिए थी। अर्जुन सिंह ने सदैव अपने पद का सदुपयोग कर अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और जरूरतमंद लोगों को वो सदैव सहयोग करते हुए नजर आए। इसके चलते ही उन्हें चलते फिरते नौकरी बांटने वाला भी कहा जाने लगा। आम जनता के बीच एक बात बहुत फेमस है कि अर्जुन सिंह जी चलते चलते नौकरियां बांटा करते थे। कागज के टुकड़े में, सिगरेट के कागज में नौकरी बांट दिया करते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? सिगरेट के टुकड़े में नौकरी नहीं, वो चर्चा अरुण शौरी जी जो बाद में केंद्रीय मंत्री बने। देखिए, जब ये संचार मंत्री, केंद्रीय संचार मंत्री कुंवर साहब को बनाया गया राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल में, तो उस समय टेलीफोन बहुत मुश्किल से बहुत कम लोगों के यहाँ मिला करते थे। कहीं विदेश यात्रा में कुंवर अर्जुन सिंह साहब जा रहे थे, अरुण शौरी जी कहीं बाहर से आए थे और हवाई पट्टी में दोनों लोगों की मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि हमको तो अर्जुन सिंह जी, हमारे यहाँ टेलीफोन हमारे घर में है नहीं, मुझे टेलीफोन चाहिए। उन्होंने कहा कि कागज कहीं है? तो अरुण शौरी जी सिगरेट पीते थे, उन्होंने सिगरेट की पन्नी निकाली, कहा कि ये है। उन्होंने सिगरेट की पन्नी में लिख दिया और ठीक तीसरे दिन अरुण शौरी जी के यहाँ टेलीफोन लग गया। उसकी चर्चा अरुण शौरी जी ने की। जहाँ तक चलते चलाते की बात है, तो कुंवर अर्जुन सिंह साहब देखिए चलते चलाते नौकरी दिया करते थे और समस्त नियमों को शिथिल करते हुए फला पद पर इनको नियुक्त किया जाता है और नियुक्त कर मुझे सूचित करें, ये उनके आदेश हुआ करते थे। बहुत हजारों युवकों का उन्होंने, हजारों गरीब परिवारों को उन्होंने भला किया है। वो लोगों की नज़र देख के समझ जाते थे कि वो पारखी बहुत थे। नज़र देख के समझ जाते थे कि किसको आवश्यकता है, कौन गरीब है, कौन असहाय है। अयोध्या में राम मंदिर विवाद मामला और कुख्यात डाकुओं के समर्पण से लेकर 2004 में सोनिया गांधी की जगह मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने तक के सियासी हलचलों को उन्होंने नज़दीक से देखा। अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत राज्य और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन सिंह एक दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अगले ही दिन उन्हें दूसरे प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। और एक वक्त ऐसा भी रहा जब वह प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए। अर्जुन साहब को जितना मैं जानता था, उनको तो पूरी तरह से कोई जान भी नहीं सकता। उनको समझना और पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, किंतु कुंवर अर्जुन सिंह साहब की सोच राष्ट्रीय सोच थी। मुख्यमंत्री के रूप में 5 वर्ष उन्होंने जो काम कर लिया था, अब वो राष्ट्रीय स्तर पे जलता हुआ पंजाब को शांत करना चाहते थे। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी जी और उनके बीच में बात हुई होगी। राजीव गांधी जी ने माना होगा कि अर्जुन सिंह साहब ही ऐसे आदमी हैं जो कि पंजाब को शांत कर सकते हैं, और उसका परिणाम हुआ टूटता हुआ देश को कुंवर अर्जुन सिंह साहब ने लोंगोवाल समझौता कराया, और उसका नाम राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता हुआ और जलता हुआ पंजाब बच गया। अर्जुन सिंह दाऊ साहब का जन्म 5 नवंबर 1930 को मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चुरहट कस्बे में एक राजपूत घराने में हुआ था। इनके पिता राव शिव बहादुर सिंह भी राजनीति में थे। 1957 में अर्जुन सिंह ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। 1963 में वे द्वारिका प्रसाद मिश्रा की सरकार में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रहे और सरकार के इसी कार्यकाल में जनसंपर्क विभाग के भी मंत्री रहे। 1967 में उन्होंने एक बार फिर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में योजना और विकास मंत्री का कार्यभार संभाला। 1972 से 1977 के बीच वे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे।
वहीं 1977 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अर्जुन सिंह को राज्य में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन सब जिम्मेदारियों के बीच भी उनकी मधुर मुस्कान लोगों के बीच अलग प्रभाव छोड़ती थी। अर्जुन सिंह जी के मुस्कान की बड़ी चर्चा होती थी। देखिए, ऐसा है कि उनकी मुस्कुराहट का राज ही था कि लोग उनसे जुड़ते थे, और जो उनसे एक बार मिल लिया वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। आपने मुस्कान के बारे में पूछा है ना, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। कोई जानता जो उनको वो उनके चश्मा से ऊपर आँख उठा के देखने की भी बड़ी चर्चा थी। एक बार किसी के को उन्होंने चश्मा के ऊपर की नज़र से देख लिया, मतलब वो आदमी गया। मतलब नाराज़गी उनकी चश्मे से झलकती थी और अपनापन मुस्कुराहट से झलकता था। 1980 में फिर से मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और अर्जुन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली। सियासत में 23 साल का लंबा सफर पूरा करने के बाद अर्जुन सिंह पहली बार 1980 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 9 जून 1980 से 10 मार्च 1985 तक बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया। 1985 में हुए चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अर्जुन सिंह मात्र एक दिन के लिए सूबे के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक रहा, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें पंजाब में शांति बहाली के लिए राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। ऐसे में अर्जुन सिंह को शपथ लेने के अगले दिन ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद वे तीसरी बार 14 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन सिंह जी जब मध्य प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए, इसके चंद दिनों बाद ही उन्हें पंजाब का राज्यपाल घोषित कर दिया गया। इसमें क्षेत्रीय जनता और आपका व्यक्तिगत कैसे महसूस किया? देखिए, मुझे जो याद आता है, क्षेत्रीय जनता के आंखों में तो आंसू थे, विशेष करके युवाओं की आंख में, इसलिए कि कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब मुख्यमंत्री रहते हुए युवाओं को समस्त नियमों को शिथिल करते हुए शासकीय सेवा में दे दिया करते थे। बहुत लोगों के रोजगार लगे, जो कहा यह जाता है और बात सही कहा क्या जाता है, मैं तो देखने वाला था, जो भी आवेदन लेके पहुंचा है खाली हाथ उनके पास से नहीं लौटा। तो युवा लोग तो रो रहे थे, बहुत स्वाभाविक है। जहाँ तक क्षेत्रीय जनता का सवाल है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, खासकर हमारे रीवा संभाग के लिए, कि मात्र 5 साल का ही अवसर मिला विकास के लिए। 5 साल में ही उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया, इतना काम किया जो कि आज तक लोग याद करते हैं। इतना काम कोई कभी कर भी नहीं सकता। तो क्षेत्रीय जनता तो यहाँ से बस में कई बस लोगों ने किराए में लेकर के फिर उनसे मिलने गई थी, रो रहे थे लोग, आंसू बहा रहे थे। राजीव गांधी जी ने, मोतीलाल वोरा जी उस समय मुख्यमंत्री बने, तो उनको संदेश भेज के अजय सिंह जी राहुल भैया को, जो उनके द्वितीय पुत्र थे, उनको उन्होंने दिल्ली बुलवाया और राहुल भैया को उत्तराधिकार दिया कि, और बताया कि अर्जुन सिंह जी को तो मैं पंजाब का राज्यपाल बना के भेज रहा हूँ और उनका उत्तराधिकार आपको संभालना है। तो राहुल भैया ने, अजय सिंह जी ने राजीव जी के आदेश को सिरोधार करके उन्होंने जनता की सेवा प्रारंभ कर दिया। इसके बाद जनता को संतोष हुआ। 1980 में मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान अर्जुन सिंह का नाम चुरहट लॉटरी घोटाले में भी सामने आया। हालांकि उन पर इस मामले में आरोप साबित नहीं हुआ। 2005 से 6 के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर भी उनके बयान विवादों में रहे। अर्जुन सिंह के दौर में चंबल के बड़े बड़े डकैतों ने सरेंडर कर दिया। मलखान सिंह, फूलन देवी,
पान सिंह और घनश्याम सिंह जैसे डकैतों के समर्पण के लिए अर्जुन सिंह ने एक नीति बनाई थी और 4 मार्च 2011 को 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। देखिए, उस समय लालू प्रसाद यादव जी या कम्युनिस्ट पार्टी के वो सरदार जी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, या कि जो भी धर्मनिरपेक्ष जितने भी राजनीतिक दल थे, उन दल के नेताओं से उनके जीवंत संपर्क रहा करते थे और राष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने सदैव सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई मोल दी। यदि आज वो होते तो सांप्रदायिक शक्तियाँ अपना सिर न उठा पाती और सभी के साथ मिल करके, राजनीतिक दल के नेताओं के साथ मिल करके ऐसा वो ढांचा बनाते देश का कि आज देश धर्मनिरपेक्ष देश जो बोला जाता रहा है वो है भी, अभी भी है, तो उसका वो निश्चित रूप से नेतृत्व करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह भदौरिया जी से, जो अर्जुन सिंह जी के बहुत ही करीबी रहे हैं, राजनीतिक जीवन में उनके साथ रहे हैं, हमेशा उनके एक परछाई के रूप में रहे हैं। अर्जुन सिंह जी के बारे में काफ़ी रोचक बातें बताई हैं। के न्यूज़ इंडिया के लिए सीधी से विशेष संवाददाता हरीश सिंह। विंध्य की माटी के सपूत एक छोटी सी जागीर से जन्म लेकर भारत की राजनीति के क्षितिज पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह की यादों का अब अवशेष ही शेष रह गया है। स्पेशल डेस्क भोपाल, के न्यूज़ इंडिया। खंडवा जिले के मानधाता से एक अपहरण का मामला सामने आया है, जहां 2 लोगों ने नाबालिग युवती